रहीम। अच्छा जी, उन तमाम लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि जापान के वीज़े के लिए बड़ी देर से वेट कर रहे थे कि जी जापान का वीज़ा सर्विस जो है वो कब जो है वो बहाल हो। तो एक तो ये है कि कुछ दिन के बाद जापान वीज़ा सर्विस जो है वो बहाल होने जा रही है और ये थ्रू द वीएसएफ ग्लोबल होगी, जिसमें फाइल सबमिशन जो है वो आप वीएसएफ ग्लोबल के थ्रू फाइल सबमिट कर सकेंगे। जापान के जब पिछली दफ़ा जब वीज़े कुछ महीने पहले ओपन थे तो हमने काफ़ी दोस्तों के और फैमिलियों के वीज़े जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगवाए और लोग विज़िट भी करके आए। जापान विज़िट वीज़े के हवाले से वो तमाम लोग जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं उनको एक जो है वो बड़ी एडवाइस देना चाहूँगा जो उनके लिए बहुत फ़ायदे की है। वो लोग जिन्होंने जापान विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था, उनका वीज़ा लगा है या नहीं लगा, लेकिन वो एक चीज़ जानते हैं कि जापान की जो फ़ाइल है वो बड़ी टेक्निकल फ़ाइल है और तकरीबन समझें कि 80% लोग जो वहां पे फाइल जमा करवाने के लिए एम्बेसी में जब जाते थे तो वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के फाइल वापस कर देते थे कि नहीं, फाइल ठीक नहीं है, फाइल आप जो है इस लिस्ट के मुताबिक, जो लिस्ट वो देते थे इसके मुताबिक तैयार करें। तो कुछ लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते थे। इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपने जापान का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है विद फैमिली, विदाउट फैमिली, इंडिविजुअल, तो आपने फाइल किसी ऐसे बंदे से तैयार करवानी है जो कि खुद पहले जापान का वीजा अप्लाई कर चुका हो या जिसके रेफरेंस से कोई ना कोई जापान के वीजे लगे हों। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जापान की जो रिक्वायरमेंट्स है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स थोड़े टेक्निकल हैं, जिसकी वजह से लोगों की फाइल जो है वो वापस होती है, क्योंकि आम तौर पर हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेंजन को फॉलो करके तो हम फाइल तैयार करवा के ले जाते हैं, या वो कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं वो इसी तरह ही पकड़ दकड़ के डॉक्यूमेंट्स इधर से वीडियो देखी, उधर से देखी, कुछ उससे लिया, कुछ उससे लिया, और इस तरह भी करते हैं। अगर आपने जापान विजिट वीजे की रिक्वायरमेंट को समझना चाहते हैं तो एक तो आप जहन में ये रखें कि बहुत शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें 3 महीने की आपको बैंक की स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा जो आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस है, यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी जो बिजनेस की रजिस्ट्रेशन है कंपनी एससीसीपी में या जहां पे आपकी रजिस्टर्ड है उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एनटीएन आपको सर्टिफिकेट चाहिए जो एक्टिव टैक्स पेयर सर्टिफिकेट होता है। कंपनी का लेटर हेड चाहिए जिसके ऊपर आपको जो है वो रिक्वेस्ट लेटर होता है। एक आपको उनका ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करना है। इसके साथ होटल बुकिंग और शॉर्ट एक प्लान देना है आपने कि आप वहां जाके जापान में क्या करेंगे, और कवर लेटर। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ साथ जो एफआरसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआरसी आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर लोग पुरानी एफआरसी लगा देते थे तो वहां से वो वापस कर देते। अच्छा, वहां पे चूंकि वो डॉक्यूमेंट्स वापस कर देते थे तो आपके पास चांस होता था कि आप अगली बार चले जाते थे, क्योंकि एक तो वीजा फीस नहीं थी, दूसरी बात यह है कि वो उसमें किसी किस्म के आपको सर्विस चार्जेस नहीं देने पड़ते थे, बस एक चक्कर लगता था। इसमें यह है कि अगर आप वीएसएफ ग्लोबल गए और आपने अधूरी फाइल दी तो हो सकता है आपका वीजा जो है वो वहां से रिजेक्ट होके आए, क्योंकि वहां पे ये तो आम रूटीन में डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे कि बहुत ज्यादा वीएसएफ ग्लोबल जो है वो आपको इतना कीन नहीं होता, क्योंकि उनका कोई इतना इंटरेस्ट तो नहीं होता कि इस बंदे का 100% वीजा लगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप जापान का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक तो प्लान अभी से कर लें, डॉक्यूमेंट्स अभी से ठीक कर लें, और उस कंसल्टेंट से करवाएं जिसको आप समझते हैं कि यार हाँ, ये जो बंदा है ये मेरी नजर में बेहतर है। वो आपके शहर में, आपके इलाके में कोई भी हो सकता है। अगर आप हमसे इस सिलसिले में कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप बिल्कुल जो हमारे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है उस पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और आप आ सकते हैं किसी भी वक्त। रमजान में जो टाइमिंग है वो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक है, आप आके मुझसे मिल सकते हैं। रमजान के बाद वही टाइमिंग है जो हमारी पहले थी, 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह।